भारत माता की तमाम टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, तमाम टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, सारो चौंठ लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेंडिंग वेजी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेंडिंग वेजी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, सारो चौंठ लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बरकर जुंडी जिंदाबाद, 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 बरकर जुंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जालमोए हाकमो, खून पीना छोड़ दो, जालमोए हाकमो, खून पीना छोड़ दो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर 4 साल हो गए आपको यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए, क्या कुछ उम्मीद की किरण आपको दिखेगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जहां तक डेली वेजरों का सवाल है, जो सरकार ने जो कमेटी गठित की हुई है, तो हमारे जो माननीय सीएम साहब हैं उमर साहब, उनके जो बयानात हैं कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी उन्होंने, लेकिन उनके जो कहना है कि कुछ कारणों की वजह से इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने वायदे पे कायम हूं। लेकिन मैं अपने सीएम साहब को एक सवाल करना चाहता हूं कि जो हमारा जो एक 6 महीने की कमेटी जहां पे जो आपने गठित की हुई है, उसमें इतना टाइम क्यों लिया गया है? मुझे ये बताइए कि डेली वेजर जो है हमारे आज जो हर 31 तारीख को, हर 30 तारीख को हमारे डेली वेजर जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और कुछ जो है कईयों की डेथ्स हो रही है, तो इससे जो डेली वेजरों को नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा मेरी उनसे एक अपील है कि आपने जो कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। रिपोर्ट आ चुकी है, वो उन्होंने कहा रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दी गई है। देखिए, रिपोर्ट अभी तक जिसको जब तक बाहर नहीं आती है, सार्वजनिक नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर कैसे यकीन करेंगे? हमारा सवाल यही सरकार से है कि जब तक आप रिपोर्ट बाहर नहीं निकालोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि डेली वेजरों को इसका बेनिफिट मिला है? कहना है कि जो रिपोर्ट दी गई है, कई कारणों से हम जो है पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, लेकिन हमारा ये वादा है कि इस साल 2026 में हम इनका जो है रेगुलाइजेशन की पॉलिसी को फेज बाय मैनर पर शुरू करेंगे। देखिए, हम भी यही सरकार से चाहते हैं कि आप फेस मैनर स्टार्ट तो कीजिए, लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है? मुझे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ। आपने देखा कि 2014 का जो हमारा जो एक डाटा था, जो एक सब कमेटी बनी थी, जो कि कैबिनेट में पास हो चुका था, सब कुछ हमारा, वो सब कुछ इनके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद इतना टाइम लेना जो है ये डेली वेजरों के हक में नहीं है। हम सरकार से यही अपील करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो इन्होंने एक 22-15 हमारा जो हेड बनाया, हम उसका वेलकम करते हैं सरकार का, कि एक इन्होंने, क्योंकि पहले ये आउटसोर्सिस से जहाँ मेंटेनेंस से पैसा देते थे मुलाजिमों को, ये डेली वेजरों को, लेकिन अब उसका एक हेड बन गया है। एक फाइनेंशियल एक हेड की वजह से जो पैसा है वो उसी हेड में आएगा, तो इससे हमारे जो डेली वेजर हैं इनको भी बहुत बेनिफिट है। मतलब आपकी शुरुआत मतलब कि सरकार ने कर दी है? नहीं, शुरुआत हम ये मानते हैं कि एक स्टेप उन्होंने एक छोटा सा जो उठाया है, लेकिन इससे डेली वेजरों को रिलीफ नहीं मिलता है। डेली वेजरों को रिलीफ तब मिलेगा जब इनको, अभी जो आप देखिए कि जो 2026 चल रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, अभी जो सेंटर ने भी बोला है कि 1 अप्रैल से यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी 6 साल से अभी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। सरकार को ये भी है कि तनख्वाह जो है डेली वेजरी की एनहांसमेंट करनी चाहिए। सरकार से हमने बात की, जिस तरह से कंसर्निंग मंत्री से बात की, उन्होंने कहा है कि हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, मतलब कि कुछ लोग जो हैं पुराने हैं उनको अलग करेंगे, 12वीं क्लास के अलग करेंगे, 8th के अलग करेंगे, सेग्रीगेट करके फेज बाय मैनर पर करेंगे रेगुलाइजेशन। देखिए, हम भी वही कह रहे हैं कि सरकार जो करना चाहती है वो हमें करके बताए ना। उसमें 1 साल से ऊपर हो चुका है, 13 महीने हो चुके हैं। देखिए, हमारा जो ये जो कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में, इसमें लैंड ओनर्स भी आते हैं, इसमें कुछ जो है सीजनल्स भी आते हैं, कुछ कैजुअल में आते हैं, डेली रेटेड वर्कर भी हैं, लेकिन
वो हमने सब उसका बाइफरकेट करके उसका सारा डाटा जो है जो चीफ इंजीनियर साहब ने सेक्रेटरीट में भेज दिया है। आज का नहीं भेजा है, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन अब ये सरकार को चाहिए कि उस डाटा को किस तरह से ये वो मतलब डोमेन में लाते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि उससे पहले इस जो आपका जो सेशन जो आपने बोला है 26-27 में जो है हम इसमें इनको परमानेंट करने जा रहे हैं, हम इस चीज को स्वीकार करेंगे, वेलकम करते हैं सरकार का। लेकिन सरकार को कम से कम हमारी जो वेजेस है जो 311 रुपये दिहाड़ी है, आज की डेट में इसको बढ़ाना इनका बनता था और वो टाइम ऊपर हो चुका है एज पर लेबर लॉ एक्ट के मुताबिक। हमारी जो स्टेट में कम से कम भी 5 साल से ऊपर हो चुका है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। तो ये मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से पुरानी सरकारें चाहे पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही है, 3 साल रही है, वो चाहते जो आज दुहाई देते हैं कि डेली वेजेस को पक्का करें, वो भी कर सकते थे। आपको लगता है कि कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी है, एनसी हो दूसरी हो, आपके मसले को बड़ा गंभीरता से नहीं लेते? देखिए, ये तो शुरू से आपने देखा होगा 2014 से लेके किस तरह से डेली वेजरों के साथ बिहेव किया गया। हमें एक उम्मीद थी कि 2014 में जैसे ही सेंटर में हमारे मोदी साहब की सरकार बनी, तो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनका मसला हल किया जाएगा। एज पर रिकॉर्ड जो उन्होंने यहाँ पे जो रैली में भी बोला था, यहाँ ललकार रैली में बोला था, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने उस सरकार का वेलकम किया। लेकिन वो सरकार भी फेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर राज लगने के बाद भी आपने देखा कि गवर्नर साहब ने भी अभी इंश्योरेंस दी, वो भी फेल हो गए इनकी। उसके बाद जो 2019 में जो नई सरकार मतलब जो इन्होंने जो क्या कहते हैं यूटी बनाया, हमने उसमें भी हमें ये था कि शायद जम्मू कश्मीर को इसका कोई बेनिफिट मिलेगा। उसका जो बेनिफिट है मेन है जो लद्दाख को इन्होंने अलग किया। वहां पे आज की डेट में देखिए जो वहां के डेली वेजर हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, वो आज 40-40 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी 25-25 साल से ऊपर जो हो गई है, ड्यूटी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पे आज 30 साल ये भी ड्यूटी है। तो यही तो सरकार हमें क्यों एक आंख बंद करके इस नजर से देख रही है कि जम्मू कश्मीर की जो लेबर है उसके साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि अब आधी अधूरी सरकार है, ड्यूटी है, पूरी पावर जो है एलजी के पास है। फिर भी हमने इंश्योर किया कि इन द हाउस हमने इंश्योर किया है कि हमारी ही सरकार जो है इनको पक्का करेगी। देखिए, वो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर है, क्यों कोई भी अगर सरकार फैसला लेती है वो फाइल गवर्नर के पास जाएगी। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये अपोजिशन जो है ये भी हमें इंश्योरेंस दे रही है कि हम डेली वेजरों के साथ हैं, और हर एक ये बोलता है कि ये डेली वेजर जो है जो जम्मू कश्मीर की एक बैकबोन है, तो इस बैकबोन के लिए ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। उमर सरकार जी, आप एक फैसला लीजिए, हमारी फाइल ओके करके आप गवर्नर के टेबल के ऊपर रखिए। उसके बाद अगर गवर्नर साहब इसके अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं लेते हैं, जब हमारे हक में फैसला नहीं लेते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि हमारी जो अपोजिशन है वो भी हमारे खिलाफ है। फिर तो हम सेंटर के साथ भी उनके खिलाफ भी नारे लगाएंगे। हमें मजबूरी है, क्योंकि मौजूदा सरकार के नारे लगाना हमारी एक मजबूरी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो गवर्नर रूल रहा हो। हमने सभी के खिलाफ नारे लगाए। हम कभी भी हमें जो है हम किसी के हक में नहीं गए हैं, लेकिन जो हमारे हक में फैसला करेगा हम उसके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। सवाल रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने अश्योर किया है, आपको यकीन है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है आपकी बात के जिस तरह से एक छोटा सा कदम उठाया आगे करने की मतलब की उम्मीद है क्या? देखिए, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि सरकार का हम वेलकम करते हैं, उमर साहब का हम वेलकम करते हैं कि जिन्होंने जो बयान दिया, जो ऑन दी फ्लोर ऑफ अपने सेक्रेटरीट में जो उन्होंने बयान दिया, हाउस में जो दिया कि हम इनको इस साल जो है अपना 26-27 में फेस मैनर में इनको पक्का करेंगे। मेरी अब आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही अपील है कि अब इतना देरी मत कीजिए। हर महीने हमारे जो है वो मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, तो आप इसको फेस मैनर में सबसे पहले आप जो सीनियरिटी वाइज हैं, जो 94 के लगे हुए हैं, जो 95, 96, 97, 2000 तक लग रहे हैं, कि आप एक शुरुआत कीजिए। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे हम उसका वेलकम करेंगे और सरकार के हक में नारे लगाएंगे। हमें सरकार के साथ कोई भी हमारी कोई उनके साथ कोई जिद नहीं है। हम अगर आज लगातार अगर हम 2022 से अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर सरकार ने हमें धोखा दिया। अगर आज सरकार हमारे हक में फैसला लेती है तो हम सरकार के हक में जिंदाबाद के नारे लगाएंगे।
शोर करने के बावजूद भी आपका करना जारी है, क्यों? देखिए, हम ये कहते हैं कि आप एक जो लिस्ट निकालिए, चाहे वो 100 बंदों की निकालिए, 500 बंदों की निकालिए, एक शुरुआत कीजिए, तो उसके बाद हमारा जो धरना है वो खत्म हो जाएगा। हम सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं चाहते कि हम सड़कों के ऊपर उतरें, ये हमारी मजबूरी है। जब तक हमें हक नहीं मिलता है, हमने कसम खाई है कि हम ये अपना धरना जो है हम नहीं उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, SRO 64 लागू करो, SRO 64 लागू करो, SRO 64 लागू ए करो। जालिमो ए हाकिमो, खून पीना छोड़ दो, ए जालिमो ए हाकिमो, खून पीना छोड़ ए दो, जालिमो ए हाकिमो। खून पीना छोड़ दो, हमारी मांगे पूरी करो, डेली वेतनों का हक, अभी दो, डेली वेतनों का हक, अभी दो, डेली वेतनों का हक, अभी दो, बकाया वेतन, अभी दो, बकाया वेतन। अभी दो। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। भारत माता की। जय।